दोस्तों, स्वागत है आपका एसटी फैक्ट शो में। साल 2023 खत्म होने वाला है और 2024 की नई उम्मीदों के साथ हम इंतज़ार कर रहे हैं। साल 2023 का भी कुछ इसी तरह से हमने स्वागत किया था। रसिया, यूक्रेन, आर्मेनिया, अजरबैजान और इजराइल, हमास, उत्तर कोरिया। दुनिया को तब कई चीज़ों को लेकर उम्मीद थी, लेकिन संघर्षों वाली दुनिया को सबसे ज़्यादा शांति की उम्मीद थी। माना जा रहा है कि साल 2023 में दुनिया के कई तनाव खत्म हो जाएंगे, लेकिन यह साल हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इस लेख में हम उन संघर्षों के बारे में जानेंगे जिनके खत्म होने की उम्मीद थी, लेकिन वह अभी भी चल रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग कर चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी मिलती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो मिले आपको सबसे पहले। रूस के खिलाफ युद्ध में वर्ष 2023 की शुरुआत यूक्रेन के सुरक्षा बलों के लिए उम्मीदों से भरी थी, लेकिन साल का अंत आते आते यूक्रेन के युद्ध संबंधी प्रयासों के लिए पश्चिम देशों से मिलने वाली मदद के भविष्य को लेकर सैनिकों में बढ़ती चिंता और निराशा का असर जंग के मैदान में भी दिखे हैं। साल के मध्य में रूस में एक अल्पकालिक विद्रोह की घटना हुई। यूक्रेन में एक बांध ढह गया और संघर्ष में दोनों पक्षों को बहुत खून बहाना पड़ा। आक्रमण के 22 महीने बाद रूस के यूक्रेन का लगभग 5वां हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया है। युद्ध भूमि एक संकट सामने आया है। अपने बड़े प्रतिद्वंदी के खिलाफ यूक्रेन के संघर्ष का समर्थन करने वाले पश्चिम देशों में अरबों डॉलर की वित्तीय सहायता पर राजनीतिक विचार विमर्श तेज होने से स्थिति तनावपूर्ण हो रहा है। अमेरिका में अगले साल नवंबर के चुनाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दृष्टिकोण तेजी से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पक्ष में बदलने की संभावना है, जो कि यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आपूर्तिकर्ता रहा है, और देश में कुछ रिपब्लिक उम्मीदवार यूक्रेन के युद्ध के लिए समर्थन देना बंद करने पर जोर दे रहे हैं। इजराइल हमास का युद्ध साल 2023 के अंत में शुरू हुआ। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में हमास के आतंकी बॉर्डर तोड़कर इजराइल में घुस गए। इतना ही नहीं, पैराग्लाइडर के जरिए आतंकी सीमा के करीब उतरे और आम लोगों पर गोलीबारी बरसाना शुरू कर दिया। हमास ने आतंकी हमलों के दौरान 240 लोगों को बंधक बना लिया। इसके बाद इजराइल ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। उत्तरी गाजा में इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी। हालांकि हमला करके हमास सुरंगों में छिप गया, जिस कारण आतंकी से ज़्यादा आम लोग की मौत हुई। हमास के मुताबिक गाजा में अब तक 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन लगातार अमेरिका और दुनिया को धमकी दे रहे हैं। उत्तर कोरिया ने इस साल कई मिसाइलों का टेस्ट किया है। माना जा रहा था कि उत्तर कोरिया इस साल अपनी धमकियां बंद कर देगा और दुनिया शांति की तरफ बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बैठक के दौरान किम ने कहा कि अगर दुश्मन परमाणु हथियारों से उसे उकसाता है तो वह परमाणु हमले से नहीं हिचकिचाएगा। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर वीडियो।